आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। जी हाँ, कर्नाटक का मामला चल रहा है। कर्नाटक में कौन होगा मुख्यमंत्री अब तय हो गया है। जी हाँ, कांग्रेस आला कमान ने फैसला ले लिया है कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया होंगे और ये फैसला हो गया। और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री वहां डीके शिवकुमार बनेंगे। उन्हें 6 मंत्रालय, बड़े हैं मंत्रालय दिए जाएंगे। तो इस तरीके से कर्नाटक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का मामला हल हो गया है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही थी कि हम 3 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे कर्नाटक में, लेकिन शायद डीके शिवकुमार इस बात के लिए रजामंद नहीं हुए। उन्हें लगा कि अगर 3 उप मुख्यमंत्री बन गए तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कम से कम मुख्यमंत्री न सही तो उप मुख्यमंत्री हो, वो भी एक हो। तो इस पर तकरीबन कांग्रेस मान गई है और अब 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। खबर ये आ रही है कि इसमें बड़े बड़े लीडरान जो है वो शिरकत करेंगे। अपोजिशन के लीडरान को भी इसमें मदऊ किया जाएगा, बुलाया जाएगा। दरअसल कर्नाटक में अब अपनी ताकत दिखाने की बारी है। कांग्रेस तमाम अपोजिशन जो उनके हम ख्याल हैं उनको कर्नाटक में मदऊ करेगी और अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। ये बड़ा अच्छा मौका है। कर्नाटक में एक जबरदस्त जीत हुई है। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि 224 सीटों में से 136 सीटों पर कांग्रेस कामयाब हुई, जबकि 64 सीटों पर भाजपा सिमट गई। भाजपा की एक बुरी हार कर्नाटक में देखने को मिली है और इसकी वजह से पूरे देश का माहौल बदलता नजर आ रहा है। अब लोग कहने लगे हैं कि अब आधी जगह पर भी, आधे से भी बहुत कम जगहों पर भाजपा बची है, क्योंकि न तो पंजाब में है, न तो दिल्ली में है, न तो हिमाचल प्रदेश में है, न तो राजस्थान में है, न बिहार में है। तो इस तरीके से और कई ऐसे स्टेट हैं, मगरबी बंगाल में नहीं है, अब कर्नाटक में नहीं है। तो बहुत सारी जगह हैं जहां पे भाजपा नहीं है। भाजपा मुक्त जो है अब देश हो रहा है और 2024 का चैलेंज है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो कर्नाटक में सरकार बनने जा रही है उसके सामने कम चैलेंज नहीं है। डीके शिवकुमार को जरूर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन एक सवाल जो गलत तरीके से ही सही, लेकिन जो मुसलमानों के जहनों में फीड किया गया है कि आखिर मुस्लिम उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं बनाएगी, जबकि 75 सीटों पर मुस्लिम फैसला कुन रहे और 15 जो उम्मीदवार बनाए थे, हालांकि ज्यादा सीटें मुस्लिम मांग रहे थे, लेकिन 15 मुस्लिम उम्मीदवार बनाया गया और उनमें से 9 कामयाब हुए, यानी एक बड़ी कामयाबी मुसलमानों की हुई। तो सवाल यह है कि आखिर मुस्लिम उप मुख्यमंत्री कोई क्यों नहीं। शायद कांग्रेस इसीलिए 3 उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, जिसमें से एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री हो। कल जब आचार्य प्रमोद कृष्णम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि क्या मुसलमान जो हैं वो इस भारत के नहीं है, इस सरजमीन के नहीं है, कोई आसमान से आए हुए हैं, फिर उनको मुसलमान क्यों समझा जा रहा है। भाई अगर वो जीते हैं तो उनमें से भी कोई बना दिया जाए, इसमें कौन सी ऐसी बात है। जब हमारे राष्ट्रपति मुसलमान रहे, जब हमारे उपराष्ट्रपति मुसलमान रहे, चीफ जस्टिस मुसलमान रहे और भी बहुत ओहदों पर होम मिनिस्टर मुसलमान, तो अगर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो इसमें कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी। बहरहाल तो एक तो ये मसला है कि कितनी कैबिनेट मिलेगी और उप मुख्यमंत्री भी बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर नहीं बनाया तो उसका क्या रिएक्शन होगा, ये देखना होगा। हालांकि मुसलमान बहुत समझदार है, साउंड है, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल एक सवाल खड़ा कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि क्या हिजाब का मामला जो है, वहां पे जिस तरीके से भाजपा ने हिजाब के मामले को उठाया था और जो शिक्षा मंत्री थे नागेश, उन्होंने जो पाबंदी आयद की थी, तो अब लोगों को देखना होगा कि क्या पहली कैबिनेट मीटिंग जो होगी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की, क्या उसमें इस पाबंदी को हटाया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नागेश बुरी तरीके से हारे हैं। वही नागेश कि जिन्होंने हिजाब पर पाबंदी लगाई थी, वही नागेश जिन्होंने पूरा निसाब बदल दिया था, विषय वस्तु को बदल कर रख दिया था, भगत सिंह को हटा दिया था और समाजी कई कारकुनान को, यानी पूरे निसाब को भगवाकरण कर दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं। क्या 4% जो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की थी, अब कांग्रेस अपनी पहली कैबिनेट में उस 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को बहाल किया जाएगा, यह भी एक सवाल है।
सवाल यह भी बहुत बड़ा है कि क्या बजरंग दल पर बैन लगेगा। तो इस किस्म के बहुत सारे सवाल, और ये भी कि टीपू सुल्तान की जिस तरीके से तौहीन की थी भाजपा सरकार ने, और लोगों को टीपू सुल्तान की जो हमेशा से जो जन्म दिवस मनाया जाता था वहां पे बड़े पैमाने पर, उस पर जो रोक लगा दी थी, तो क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी तो टीपू सुल्तान का जन्म दिवस मनाया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। दरअसल बात मोहब्बत की दुकान खुल गई है, और जब मोहब्बत की दुकान खुल गई है तो जाहिर है कि मोहब्बत में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, और मोहब्बत की दुकान तक हर कोई पहुंच जाए, इसकी भी कोशिश हो। ऐसा नहीं कि बस मोहब्बत की दुकान खुल गई और उसमें चुनिंदा लोग ही जा सके, बाकी लोग न जा सके, क्योंकि सफर लंबा है। अभी कर्नाटक में खुली है मोहब्बत की दुकान, और अब अभी मोहब्बत की दुकान खुलनी है राजस्थान में, फिर इसके बाद मोहब्बत की दुकान राजस्थान में, मैं इसलिए कह रहा हूं दोबारा सरकार आ रही, वहां पे ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का सफर मध्य प्रदेश के लिए हो गया है, और अब मध्य प्रदेश में खुलेगी मोहब्बत की दुकान। लेकिन दो चैलेंज और है, छत्तीसगढ़ बचाना है और राजस्थान बचाना है। राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी कांग्रेस को सोचना होगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मामले को जल्द अज जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि वहां जिस किस्म की बातें हो रही हैं और जो मुद्दे उठ रहे हैं वो नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा अपोजिशन के साथ कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा, कितनी सीटें देंगी, क्या, ये तमाम चीजें बहरहाल हैं जिन पर गौर करना पड़ेगा। चैलेंजेस बहुत हैं, महज मुख्यमंत्री मिल जाने से मसला और चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस को बहुत तेजी के साथ फैसले लेते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि राह निकली तो जरूर है, यानी एक रास्ता तो दिखाई दिया है, एक रोशनी तो नजर आई है, एक उम्मीद की किरण तो सामने आई है, लेकिन इसको बचाना भी बहुत जरूरी है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो दिया तो रोशन हो गया है, चिराग तो जल गया है, लेकिन इस चिराग की हिफाजत भी बहुत जरूरी है, इसको बचाना भी बहुत जरूरी है, और इसके लिए कांग्रेस को और ज्यादा मजबूत ठोस लाएअमल मुरत्तब करना होगा। ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि अब ममता बनर्जी भी थोड़ा सा पिघली है, बाकी लोग भी पिघले, नीतीश कुमार लगे हुए, और एक सवाल ये कि अब बड़ी मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है। और बीजेपी जिस तरीके से इस हार के बाद और मोदी जी बैकफुट पर आए, और कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा है, उसको भी राजनीतिक तौर पर उसका फायदा उठाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर जरूर कांग्रेस काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।